वार्ड वॉर में आज हम बात करते हैं अयोध्या कहलाने वाले विधानसभा नंबर 4 के वार्ड क्रमांक 83 की। ये पश्चिमी इंदौर क्षेत्र है और वार्ड का अधिकांश हिस्सा रिहायशी क्षेत्र है। वर्ष 2015 में हुए नगरीय निकाय चुनावों में यहां भाजपा की लता लड्ढा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस की रेखा जैन को एक तरफा मुकाबले में हराया था। इंदौर के सभी 85 वार्डों में से भाजपा को इस वार्ड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। वार्ड वॉर में करते हैं वार्ड 83 का सफर। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 भाजपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी के लिए ये वार्ड अयोध्या कहलाता है। कैलाश विजयवर्गीय स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ के बाद अब इस विधानसभा से मालिनी गौड़ विधायक हैं। इसी विधानसभा के वार्ड 83 से पिछले चुनावों में भाजपा भारी मतों से जीती। इस वार्ड में गुमाश्ता नगर, स्कीम नंबर 71, सुदामा नगर, सेल्स टैक्स कॉलोनी, रणजीत हनुमान, फूटी कोठी, नरेंद्र तिवारी मार्ग सहित करीब 15 छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं। ये रिहायशी क्षेत्र है और शहर का व्यापारिक वर्ग यहाँ निवास करता है। यहाँ अधिकांश विकसित कॉलोनियां हैं, लेकिन पश्चिमी रिंग रोड के दूसरी तरफ निचला इलाका है, जहां पानी से लेकर सड़क सफाई की समस्या है। 2015 के नगर निगम चुनावों में वार्ड 83 अनारक्षित महिला था। उस समय यहां से लता लड्ढा पार्षद बनी। उन्होंने 7,700 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जो पूरे इंदौर में सबसे बड़ा मार्जिन रहा। इस बार ये वार्ड अनारक्षित महिला से अनारक्षित पुरुष हुआ है। वार्ड 83 के प्रमुख मुद्दों में पीने के पानी, स्वच्छता और ड्रेनेज लाइन है। वार्ड के निचले इलाकों में बारिश के दिनों में पानी जमा होता है। इस वार्ड में 3 टंकियों से पेयजल की सप्लाई होती है, जबकि वार्ड में नर्मदा की 1 टंकी है। इसके अलावा यहाँ लीज का मुद्दा भी अहम है। हमारे यहाँ बाकी तो सभी सुविधा अच्छे है, गार्डन भी अच्छे है, शिव मंदिर है, वेंकटेश मंदिर है, सभी चीज़ अच्छी है। और बस एक ही समस्या हमारी गली में कि ये ड्रेनेज लाइन नहीं है सही, बस बाकी तो सब अच्छी व्यवस्था है। इसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है आपको? ये चैम्बर भरा जाते हैं और फिर टंकियों में पानी आना शुरू हो जाता है, बस बाकी और कोई समस्या नहीं है। मतलब जो गंदा पानी हमारी टंकियों में आ जाता है। फिर तो इसके लिए आपने कोशिश की है? कोशिश तो बोली हमारे भैया से, तो उनने भी बोला कि हम करवाने और इस बात का ध्यान है, उनको भी है इस चीज़ का, बोला उनने करवाने का। बस यही है कि अच्छी रहे कॉलोनी, तो अच्छी सब चीज़ का ध्यान रखे, बस और तो कोई समस्या नहीं है। लाइट वगैरह की समस्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ नहीं है लाइट की समस्या तो। नहीं, हमारे को सब तरह की सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है। पानी से भी पूरा पर्याप्त है, साफ़ सफाई भी सब बढ़िया है। और कॉलोनी में यहाँ हम आते जाते तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे कि कोई डर या कोई माहौल ऐसा नहीं है। जो भी सुविधा जितनी दे सकता है उतनी अच्छी है सुविधा के लिए, तो क्या बोल सकते। सुविधाएँ तो गुमाश्ता नगर में सब चीज़ की है, कमी थोड़ी बहुत बगीचा वगैरह डेवलपमेंट कम है गुमाश्ता नगर का। गुमाश्ता नगर में एक ही बगीचा है, उसका डेवलपमेंट नहीं है। बाकी तो सब सुविधाएं तो सब है गुमाश्ता नगर में, से नल पानी बिजली वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सफाई तो बढ़िया है, सफाई वगैरह अच्छी होती है वार्ड की। हमारे वार्ड में तो सब सुविधा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। गुमाश्ता नगर तो अलग ही है, कॉलोनी एक ही इंदौर की। अब बाकी तो जो रोड वगैरह थोड़ी जो टूटी वगैरह है, इसकी जो चेंजेस हो रहा है, और चैम्बर वगैरह की थोड़ी जो समस्याएं हैं वो सुधर जाए अच्छे से। सुरक्षा के लिहाज से क्या लाइट वाइट यहाँ प्रॉपर है? स्ट्रीट लाइट? हाँ, स्ट्रीट लाइट भी है गुमाश्ता नगर में, सिक्योरिटी गार्ड भी है, हर गली में एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। सुविधाएं काफ़ी कुछ तो मिल रही है पहले से अच्छी। इसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे नल बराबर टाइम से आवे, लाइटें बराबर मिले, ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है यहाँ पे, पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बार बार ट्रैफिक जाम होता है, उससे थोड़ी मुक्ति मिले, बस यही चाहते हैं हमारी। मतलब मेन रोड है, इसके कारण भी दिक्कत होती है? मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, स्कूल की बसें निकलती है, बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, कुत्ते बहुत हैं, कुत्ते आवारा दिन आए लोगों को परेशान करते रहते हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या आई है, इससे मुक्ति मिले। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, स्वच्छता पूरी है, बाकी सब सड़क भी अच्छी है, साफ़ सफाई भी बढ़िया है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है सर। और मैंने विकास होते हुए देखा है, सबका साथ सबके विकास की धारा के साथ हम विकास के एक नए कदम पे अग्रसर हो रहे हैं। पर उसके साथ साथ
कुछ कमियां भी हैं, जैसे हमारे यहाँ जो गली है मकान नंबर 165 से 265 के बीच जो स्वीकृत ड्रेनेज लाइन है वो आज तक नगर निगम द्वारा नहीं डाली गई। नल कनेक्शन नए दे दिए गए पर उसमें पानी आ नहीं रहा है। पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा की जा रही है। मूलभूत सुविधाएं देखी जाए तो लाइट, पानी और समस्याएं से रात दिन अवगत होना पड़ता है सभी रहवासियों को। सर, सबसे पहले तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हमारे बीच जो भी पार्षद आए वो हमारे ही बीच का आए, जो हमसे रात दिन अवगत होते रहे, हमारी समस्याओं को वो दिन प्रतिदिन जानते हैं, उसका निराकरण वो उच्च अधिकारियों से अपनी पूर्ण जो शक्तियों से कराएं, जिससे रहवासियों को सुविधाएं प्रदान मिलें। वार्ड 83 में छोटी बड़ी 15 कॉलोनियां और बस्ती है। यहाँ पिछली बार 24,000 मतदाता थे, लेकिन इस बार मतदाताओं की संख्या घटकर 22,500 हो गई है। अधिकांश कॉलोनियों में सीमेंटेड सड़कें बनी हैं। वार्ड में कुल 19 गार्डन हैं। अधिकांश विकसित हैं, लेकिन कुछ गार्डन में रखरखाव का अभाव दिखा। हमारी टीम ने यहाँ मतदाताओं से बात की, यहाँ की सुविधाओं और समस्याओं के बारे में जाना। वार्ड वॉर में आज हम मौजूद हैं इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड 83 में। ये वार्ड पश्चिम क्षेत्र का काफ़ी बड़ा वार्ड है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रिहायशी इलाका इसमें अधिकांश इसका क्षेत्र है। हालांकि सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। जो सड़कें हैं वो भी सीमेंटीकृत है। जो गार्डन यहाँ पर बने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, काफ़ी अच्छी हालत में है। हालांकि बावजूद इसके कुछ और भी समस्याएं जो है वो इस वार्ड में अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सघन इलाका है। ऐसे में जो मुख्य मार्ग है उसके ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ख़ास तौर से अगर बात करें तो यहाँ से रिंग रोड गुजरता है तो उस पर भी बेतरतीब जो वाहन है वो चलते हैं। तो ऐसे में ये वार्ड इससे भी प्रभावित रहता है। हमारे साथ में यहाँ वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार वार्ड 83 में किस तरह की स्थिति है, क्या सुविधाएँ इन लोगों को मिल रही है और साथ ही क्या समस्याएँ हैं जिनसे ये लोग जूझ रहे हैं। ये जो पूरा वार्ड है इसमें किस तरह की सुविधाएँ आपको मिल रही हैं? सड़क, पानी, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की सुविधा तो ठीक है, पर जैसे सड़क की अभी साफ सफाई नहीं होती है रोड पे की। क्या रेगुलर नहीं होती सफाई? रेगुलर क्या आती ही नहीं है भाई वो झाड़ू लगाने को। इसको लेकर आपने बात की, समस्या को लेकर? समस्या वो बात की, भैया ने कंप्लेन भी करी थी उसकी। हाँ, नहीं आती है। तो जो शहर बीते 5 सालों से लगातार नंबर 1 बना हुआ है स्वच्छता के मामले में, वहाँ पर वार्ड 83 में यहाँ के जो लोग हैं वो जो सफाई की व्यवस्था है उससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि रेगुलर या नियमित तौर पर यहाँ पर सफाई नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, स्थिति है, क्या सुविधाएं आपको मिल रही है और क्या क्या समस्याएं हैं? लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ कॉर्नर पे लाइट बंद रहती है और वहीं पे नर्मदा पाइपलाइन जो फूटी हुई है तो वहाँ काफ़ी पानी भरा जाता है और उस पानी भराने की वजह से वहाँ गंदगी बहुत पैदा हो जाती है। तो लाइट नहीं रहता तो एक डर सा माहौल रहता है? हाँ, रहता है। आप लोग जैसे आते जाते हैं, अक्सर वहाँ पर लाइट नहीं रहती है और ये कीचड़ और इस तरह की समस्या रहती है? हाँ, हमेशा। तो आप शिकायत करी, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी शिकायत की है, उसका काम चल रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महिलाएं हैं, क्षेत्र से काफ़ी आना जाना होता है इस वार्ड से, और चूँकि लाइट नहीं रहती तो रात के समय में थोड़ी सी परेशानी होती है। डर का माहौल जो रहता है वो इस वार्ड में देखने को मिलता है। साहब, आप यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं और क्या समस्याएं मुख्य रूप से अगर हम बात करें इस वार्ड की? इंदौर शहर में, पूरे भारत में इंदौर शहर 5 बार नंबर 1 पे आया है और 6ठी बार भी आएगा। यहाँ पूरे देश में सभी जगह से अच्छे स्वच्छता है, साफ़ सफाई बहुत होती है, पर कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं, बोलने के बावजूद भी वो कर नहीं पाते। उनसे क्या है, कोई किचकिच नहीं कर पाता है, जरा सा बोलो तो वो रिपोर्ट डालने चले जाते हैं। तो आम जनता जो है वो उससे परेशान है। आजकल ऐसी स्थिति हो गई कि नगर निगम से ज़्यादा डरते, पुलिस वालों उनसे कम डरते लोगों ने। कचरा जरा सा किसी का भी देखा तो चालान बनाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक अग्रवाल किराना है, उसका कचरा चंदन नगर पे किसी ने उठा के ले जाकर पटक दिया था, उसके 5,000 की रसीद काट चुके हैं कि तुम्हारे यहाँ की थैली है। तो सफाई जो है वो मुख्य मुद्दा आपके इस वार्ड में रह रहा है। साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह के हालात हैं अभी, समस्याएं जो है वो अभी भी बरकरार है आपके इस वार्ड में?
देखो समस्या तो क्या है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ बगीचा अच्छा डेवलप किया गया है, लेकिन डेवलप करने के साथ साथ ये ध्यान नहीं रखा गया कि उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से होगा। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे खेलने वाले क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जिससे जो भी लाइटिंग वाइटिंग आप यहाँ देखेंगे, यहाँ छोटी छोटी लाइटें भी लगी थी 3-3 फीट की, एक भी लाइट नहीं बची है। तो इसके लिए मतलब ऐसी व्यवस्था, जब हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं बगीचे के डेवलपमेंट पे, तो इस बारे में भी बात करना चाहिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक चौकीदार रहे जो दिन रात इसकी देखभाल करे, तो मेंटेन रहेगा। नहीं तो पता लगे अगली बार वो दूसरा आएगा फिर डेवलपमेंट करेगा, फिर वो की वही स्थिति बनी रहेगी। तो ये बार बार इन्वेस्टमेंट करने की बजाय तो अच्छा एक बार चौकीदार रख दिया जाए। दूसरा, बरसात के समय सड़कों पे पानी भरा जाता है, हर साल यही रूटीन रहता है कि हर साल कंप्लेंट करना पड़ती है, पानी वाला आते हैं निकाल जाते हैं, फिर वही की वही रूटीन, मतलब उसका परमानेंट कोई हल नहीं है। दूसरा, इसमें यहाँ कॉलोनी की मेन समस्या क्या है कि यहाँ का सारा ट्रैफिक जो है वो रिंग रोड से गुजरता है, और रिंग रोड पे मतलब बार बार वहाँ खुदाई हो जाती है। श्री जी वाटिका के सामने जो चौराहा वही एक मेन रोड है आने जाने के लिए, तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था उनकी तरफ से होना चाहिए, लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। क्या होगा कि कभी एक दुर्घटना होगी, उसके बाद सब जागेंगे, तो उसके पहले ही अपन उसको व्यवस्थित कर लें तो अच्छा है। वार्ड के लोग ये मानते हैं कि जो गार्डन यहाँ पर बने हैं उसकी प्रॉपर उसका मेंटेनेंस हो, साथ ही जल जमाव की जो स्थिति है उससे अक्सर इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो एक रिंग रोड यहाँ से गुजर रहा है वहाँ को लेकर उसे लेकर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। साहब आपको क्या जी यहाँ पे बगीचे में जो है मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के लिए मतलब नगर निगम ने आजकल प्रतिबंध लगा दिया है, तो क्या धार्मिक कार्यक्रम भी मंदिर में नहीं हो पाएंगे? इसका फिर मंदिर बनने से मतलब ही क्या है? और आपने नगर निगम की तरफ से भी यह माता मंदिर बगीचे के नाम से ही प्रसिद्ध है, तो माता मंदिर बगीचे में यदि धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर नगर। तो मेरा सभी आने वाले पार्षदों से भी निवेदन है कि इस बारे में विचार विमर्श करके निश्चित एक कोई नीति बनाई जाए, ताकि धार्मिक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहे बिना रोक टोक के और बिना अनुमति के। हम और कुछ और लोगों से बात करेंगे। साहब आपको क्या लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जल जमाव की स्थिति रहती है, तो क्या निदान इसके लिए होना चाहिए? क्या ड्रेनेज या उसके निकासी के कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? पानी की निकासी बगीचे के अंदर फुल भराया जाता है, और यहाँ दर्शनार्थी आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डर का माहौल बना रहता है। पानी में कैसे जाएं, कोई सांप बिच्छू वगैरह कोई अन्य प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, तो इसके लिए पानी निकासी की बहुत ज़रूरी है। ये नगर निगम से ये निवेदन है। तो इन्हें सीधे तौर पर कहे कि जो पानी की निकासी के लिए जो स्टॉर्म वाटर लाइन है वो इस पूरे क्षेत्र में नहीं है, और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉर्म वाटर लाइन अगर डलती है तो जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। साहब आपको क्या लगता है कि चूँकि भावी पार्षद आएंगे, आपके आने वाले जो पार्षद हैं उनसे क्या अपेक्षा है, क्या नया प्रोजेक्ट वो लेके आए आपके वार्ड? अपेक्षा तो ये है सर कि ये गार्डन मेंटेन हो व्यवस्थित। अभी ये स्थिति है कि चारों तरफ आप घूम के देखो सारे पौधे गिरा दिए। ये जो खेल कूद गतिविधियाँ अंदर चलती है उसकी वजह से सब पौधे गिरा दिए। इसके अलावा यहाँ एक लेडीज़ को रख रखा है जो पानी देती है, वो भी 3 दिन में एक बार। अभी ऐसी गर्मी है तो कम से कम पानी रोज़ पौधों में होना चाहिए। 3-3 दिन में उससे बोलते हैं तो बोले मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे इतने अकेले की बस की नहीं है कि पूरे गार्डन में पानी दी जाए। पानी की क्या व्यवस्था गर्मियों में क्या मिलता है या टैंकर से सप्लाई? बोरिंग है यहाँ पर, रिचार्जिंग सिस्टम ये लगा हुआ है, बोरिंग है, नर्मदा भी सफिशेंट है, यहाँ कॉलोनी में सभी दूर आता है, और बोरिंग का जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे इमरजेंसी हो। बाकी गार्डन के अंदर पूरा बोरिंग के पानी से सब काम होता है। तो काफ़ी सुविधाएं ज़रूर हैं यहाँ पर, लेकिन जैसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है उन सभी सुविधाओं का। आपको क्या लगता है साहब कि और क्या होना चाहिए आपके वार्ड में, जिस तरह से इन लोगों ने कहा है? इन लोगों के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब जो है उन्होंने बताया वही, बाकी तो कुछ नहीं ऐसा। मतलब मेंटेनेंस होना चाहिए। हाँ मेंटेनेंस होना चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो वार्ड 83 की जो स्थिति है वो हम लोगों ने यहाँ पर उसका पूरी तरीके से आकलन किया है, और जो बातें सामने आई उसमें मुख्य रूप से ये है कि रिहायशी इलाका होने के कारण यहाँ पर अधिकांश सड़कें सीमेंटीकृत ज़रूर है, लेकिन कुछ क्षेत्र कुछ कॉलोनियाँ अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर कई सारे काम की गुंजाइश है। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ राहुल बावीकर, DGNA न्यूज़ इंदौर।